जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सौरभ ज्योति रॉय। वेलकम टू माय चैनल SJR। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है कारगिल विजय दिवस। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को LOC पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। चीफ ऑफ पाकिस्तानी आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की शर्म पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद की पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख की जरती कड़ी को तोड़ना, द्रास सेक्टर की मुस्को घाटी, मरपुलर रिच लाइन कारगिल के आसपास, कक्सर, बटालिक सेक्टर, चौरबटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो भारतीय सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय थल सेना के साथ साथ वायुसेना ने भी पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए। MiG-29 सहायता से पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर और MiG-27 मिसाइलों से हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बोमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वही 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोर्टार तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। युद्ध के 17 दिनों में हर रोज़ प्रति मिनट में एक राउंड फायर किया गया। हिमालय से ऊंचा था साहस उनका। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए और 1300 से ज़्यादा घायल हो गए। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो इन्होंने निभाया भी, मगर इनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी, जिस राष्ट्रोध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था। वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जवानों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। भारत के वीर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक है जिन्होंने एक के बाद एक कोई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतेह हासिल की थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया था और उन्हें शेरशाह के नाम से नवाजा था। मरसे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कोई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ सोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में मां भारती का लाडला विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गया। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर 17 जट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायर टाइगर हिल्स सेक्टर की एक महत्वपूर्ण सोटी वन पिंपल की लड़ाई में अपने 100 साथियों के शहीद होने के बाद भी मरसा संभाले रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने अतिरिक्त कुमुक आने तक अकेले ही दुश्मनों से लोहा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना
इस सामरिक चोटी पर भी वापस कब्जा करने में सफल रही। इस वीरता के लिए कैप्टन अनुज को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। मेजर पद्मपानी आचार्य। राजपूताना राइफल्स के मेजर पद्मपानी आचार्य भी कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके भाई भी द्रास सेक्टर में इस युद्ध में शामिल थे। उन्हें भी इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बहादुरी की इबारत आज भी बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर लिखी है। अपनी गरखा पलटन लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में काली माता की जय के नारे के साथ उन्होंने दुश्मनों के चक्के चुरा दिए। अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में लड़ते हुए मनोज पांडे ने दुश्मनों के कोई बंकर नष्ट कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज पांडे अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। भारतीय सेना की साथी को पीछे ना छोड़ने की परंपरा का मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनके शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन सौरभ कालिया। भारतीय वायुसेना भी इस युद्ध में जहर दिखाने में पीछे नहीं रही। तोलोलिंग की दुर्गम पहाड़ियों में छिपे घुसपैठियों पर हमला करते समय वायुसेना के कोई बहादुर अधिकारी वो अन्य रैंक भी इस लड़ाई में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हुए। सबसे पहले कुर्बानी देने वालों में से थे कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। और 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। इसलिए 26 जुलाई के दिन को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।